करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल की। संभल का जहां पहले यानी कि सतयुग में नाम सत्यव्रत नगर था, वहीं अब संभल को जब अपनी पुरानी पहचान मिल रही है तो ओवैसी को दर्द हो रहा है। यहां पर कुछ भी काम मुसलमानों के लिए नहीं किया जा रहा है, ये ओवैसी का कहना है। लेकिन ओवैसी ये भूल गए हैं कि यहाँ पर चौकी बनवाई जा रही है और वो भी हिंसा के बाद, जिससे कि पुलिस लगातार निगरानी रख सके। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस संभल को सतयुग में सत्यव्रत नगर कहा जाता था, आज उसी संभल में सत्यव्रत नाम फिर से पहचान बना रहा है। संभल की जिस जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताया जा रहा है, उसी जामा मस्जिद के सामने अब सत्यव्रत पुलिस चौकी की नींव रख दी गई है। सत्यव्रत पुलिस चौकी का शनिवार को विधि विधान के साथ भूमि पूजन हो चुका है और आज पुलिस चौकी का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी का काम तेजी से चल रहा है और आप तस्वीरें देखेंगे कि तमाम जो बाउंड्री है, जो नींव यहाँ पर खोदी गई थी, कल भूमि पूजन किया गया, उसके बाद तमाम बाउंड्री इस चौकी के आसपास की बना ली गई है। पिलर्स अब खड़े किए जाने हैं, जिसको लेकर आप देखेंगे कि जो सरियों का जाल है वो भी यहाँ पर पूरे तरीके से तैयार कर दिया गया है और जैसे जैसे बाउंड्री का काम इसमें पूरा हो रहा है, उसी के बाद जो पिलर्स बनाने का काम है वो भी तेजी से किया जाएगा। पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो संभल में एक बात की चर्चा तेजी से हो रही है कि क्या संभल में सतयुग वाला दौर लौटने जा रहा है। ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जामा मस्जिद के ठीक सामने जिस सत्यव्रत पुलिस चौकी की नींव रखी गई है, उसके बनने से जामा मस्जिद के आसपास का पूरा इलाका सीधे सीधे पुलिस की निगरानी में आ जाएगा। माना जा रहा है कि अगर अब 24 नवंबर जैसा कोई बवाल हुआ तो पुलिस हिंसा होने से पहले ही दंगाइयों को कंट्रोल करेगी। वहीं मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनने से वहां कोई संदिग्ध गतिविधि भी नहीं हो सकेगी, ना कोई भड़काऊ तकरीर दे पाएगा और ना ही कोई लोगों को भड़काने की प्लानिंग रच पाएगा। संभल की जामा मस्जिद के पास चौकी बनाने की मांग पिछले कई सालों से हो रही थी और जब योगी राज में संभल पुलिस ने इसे अमल में लिया तो AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी सबसे ज्यादा परेशान दिखे। ओवैसी कह रहे हैं कि सरकार के पास किसी और चीज के लिए पैसे नहीं होते, बस पुलिस चौकी और शराब खाने के लिए पैसे होते हैं। डेटा खुद ये कहता है कि मुसलमानों के इलाकों में सबसे कम सरकारी सुविधाएं हैं। पुलिस चौकी जल्द बनकर तैयार होने वाली है। थाने को बनाने के लिए ईंट, पत्थर, सीमेंट सब कुछ मंगाया जा चुका है तो इलाके की महिलाएं भी अब हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए श्रमदान करने पहुंच रही हैं। सबकी ख्वाहिश मुस्लिम बाहुल्य वाले संभल में सतयुग की धरोहर को जिंदा होते देखना है। कितनी जरूरी आपको लगती थी यहाँ पे चौकी? बहुत ज्यादा जरूरी लगती थी क्योंकि हम लोग ना अंदर से ऐसा लगता था पता नहीं कब क्या हो जाए। यहाँ पर कुछ पता नहीं चलता, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों में से कोई भी झगड़े का कोई भी बुनियाद नहीं होती थी। यहाँ पर संभल में बिना बुनियाद के ही झगड़े हो जाते थे। तो एक्साइटेड भी थी महिलाएं और खुश भी बहुत हो रही हैं कि ये हमें सेफ्टी मिलेगी, हमें इधर आने जाने में भी सुविधा होगी, क्योंकि इधर आने में तो कुछ महिलाएं घबराती थी, कुछ प्रॉब्लम होती थी आने जाने में। तो अब जब यहाँ पे सेफ्टी की इतनी अच्छी व्यवस्था है तो क्यों ना हम खुशी जाहिर करें। संभल पर सियासत का बाजार गर्म है तो प्राचीन तीर्थ और कूप ढूंढने का सिलसिला भी जारी है। जामा मस्जिद में हरि को खोजने निकले हिंदू और सर्वे टीम को अब सनातन के इतने सबूत मिल चुके हैं कि हिंदुओं का दावा बेहद मजबूत है। ये साबित हो चुका है कि स्कंद पुराण और हिंदू धर्म ग्रंथों में संभल को लेकर जो बातें कही गई हैं वो 16 आने सच हैं। झूठ तो बाद में संभल की डेमोग्राफी बदलकर फैलाया गया, ये कहकर हिंदुओं को गुमराह किया गया कि संभल मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको इस शंखनाद की एक खास तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल संभल के चंदौसी में रानी की बावड़ी में पिछले 7-9 दिनों से खुदाई जारी है और इस बीच खुदाई के दौरान एक शख्स बावड़ी में उतरकर शंखनाद करते हैं, जिनकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से शंखनाद हुआ।
और अब बात करेंगे आस्था के महाकुंभ की। महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि वो कुंभ में जो तैयारियां चल रही हैं उसकी कमियों का मुद्दा उठाते रहेंगे। हालांकि अखिलेश यादव के इस बयान के बाद अब सरकार के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के आरोपों पर जवाब दिया है। सुनवाते हैं आपको। तो महाकुंभ पर अखिलेश यादव की दरअसल सवाल दरअसल ये कि जो तैयारियां चल रही हैं उसमें बहुत सारी कमियां हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो लगातार दौरा करके जगह जगह पे न्योता भेज रहे हैं, तो वही अखिलेश यादव है जो कमियों का मुद्दा उठा रहे हैं। कुंभ संपन्न हो, अच्छा संपन्न हो और सरकार जो सहयोग चाहे समाजवादी लोग उस पर सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो व्यवस्था हम लोगों को दिखाई दे रही है और आप भी बेहतर जानते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, जब मैंने सवाल ये उठाया कि बिजली का काम अधूरा है और ब्रिज का काम जो होना चाहिए था पेंटोन ब्रिजेस का वो काम अधूरा है। कई महीनों की तैयारी के बाद कुछ ही बन पाए थे ब्रिजेस और 20 से ज़्यादा ब्रिजेस बनने उसमें। तो आप सोचिए 13 दिन या 14-15 दिन में कैसे ब्रिजेस बन जाएंगे। तो एज ए विपक्ष की पार्टी हमारी जिम्मेदारी बनती है सरकार को समय समय पर कटघरे में खड़ा करने के लिए। महाकुंभ का सवाल आपने उठाया है। महाकुंभ में मैं पूरे दुनिया के जो हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और राहुल जी से भी कहता हूं आप जर्मनी से आए, आप भी स्नान करके जाइए, पुण्य का लाभ प्राप्त करके जाइए। और मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से भी कहना चाहता हूं आप भी आइए, पुण्य प्राप्त करिए, पापों को धोइए। ये सबके लिए महाकुंभ का एक ऐसा अवसर सनातन धर्म मानने वालों का है, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और आपको अभी भी उत्तर प्रदेश राज्य का जो आपका शासनकाल था आपको याद आता होगा किस ढंग से बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती थी, हत्यारे सड़क पर घूमते थे, गुंडे माफिया बदमाश आम जनता का जीवन मुश्किल कर दिए थे। उत्तर प्रदेश जनता आप कभी भी समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगी।